हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशन करंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ओशन करंट्स क्या होती है। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं कुछ इसका नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगा, लाइक कुछ यहाँ पे लिखूँगा वगैरह नहीं। मैं सिंपल आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि ओशन करंट्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद जो मेरा मेन गोल रहेगा वो आपको बताऊँगा कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में कौन कौन सी ओशन करंट्स है। सो एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ ओशन करंट्स क्या होती है। जैसे कि हमें पता है, जैसे लाइक जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स का एक फ्लो होता है। तो रिवर्स एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, कहाँ पे? लैंड पे। वैसे ही ओशंस होते हैं, ओशंस में भी वाटर होता है, वो भी फ्लो करता है एक डायरेक्शन में। तो लैंड पे जो पानी फ्लो कर रहा है उसको हम रिवर्स कहते हैं। तो ओशंस में जो पानी फ्लो कर रहा है उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। सिंपल इतनी वे में याद रख लो कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की जो मूवमेंट हो रही है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वैसे ही लैंड पे रिवर की भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक मूवमेंट होती है, उसको हम रिवर्स कहते देते हैं। वैसे ही ओशन करंट्स होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम ओशन करंट्स की बात करते हैं, हमारे पास इस ओशन करंट के सेंस में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ करंट्स, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, फ्लो ऑफ। ठीक है, मतलब क्या होता है, फ्लो होता है वाटर का ओशंस में। सेकंड चीज़ आ जाती है ड्रिफ्ट, एंड थर्ड थिंग आ जाती है हमारी स्ट्रीम। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रिफ्ट और स्ट्रीम क्या होती है। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट क्या होती है, जब कभी कभार ओशन करंट लाइक हमारी ओशन करंट सपोज करो वेस्ट से ईस्ट में जा रही है। तो जब वेस्ट से ईस्ट में जा रही है तो इन केस कहीं लैंडफॉर्म आ जाए या कुछ भी हो जाए, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी वेदर कंडीशंस में, अगर एक करंट दो में बदल जाए या तीन में बदल जाए, व्हेन एन ओशन करंट बाइफरकेट्स, दो में या तीन में बदल जाए, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम आगे के लिए करंट नहीं रहता, इसको हम ड्रिफ्ट बोल देते हैं। सो करंट्स खत्म, ड्रिफ्ट खत्म। बात करेंगे स्ट्रीम की। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम की अगर हम बात करें, अगर ओशन करंट्स की, मतलब अगर करंट्स की वेलोसिटी और वॉल्यूम, मतलब करंट्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, लाइक नॉर्मल वाटर सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ के 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, किसी भी वेदर कंडीशंस की वजह से, क्या पता विंड की स्पीड बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, 30 किलोमीटर पर आवर होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीम बोलेंगे। या सेकंड, अगर पानी की वॉल्यूम बढ़ जाए तो भी हम उसको स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक स्ट्रीम भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की ओशन करंट्स होती हैं। ओशन करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक होती है वार्म और एक होती है कोल्ड। अगर वार्म ओशन करंट की बात करें, वर्ड में ही पता चल रहा है ये ठंडी होगी या गर्म होगी ऐसा। तो वार्म करंट जो रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इक्वेटर से पोल की तरफ। इक्वेटर से ये पोल की तरफ जाएगी। मैं रीज़न बताऊंगा क्यों जाएगी। और कोल्ड करंट की हम बात करें, ये पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इक्वेटर से पोल की तरफ क्यों जा रही है? इक्वेटर मतलब हमारा 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ का रीजन, बीच में 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया। इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें, हमारा इक्वेटोरियल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहां पे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिलती है, लाइट, दैट इज सनलाइट मैक्सिमम अमाउंट पे कहाँ पड़ती है? इक्वेटर रीजन पे। तो मोस्टली जो इक्वेटर रीजन का जो पानी रहेगा वो गर्म रहेगा, और उसको हम ओशंस पे जो वाटर रहेगा उसको हम सिंपल सरफेस वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर रीजन का पानी गर्म रहेगा, तो जब भी वार्म वाटर फ्लो होगा वो कहाँ से फ्लो होगा? इक्वेटर टुवर्ड्स
पोल। इतना तो समझ आ गया गर्म क्यों है, वार्म क्यों बोला जा रहा है और कहाँ से फ्लो हो रहा है, और इसको सरफेस वाटर कहा जाता है। इसी कंपैरिजन में कोल्ड करंट देख लेते हैं, सरफेस वाटर। अब इसको हम बोल देंगे सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर मतलब एक के नीचे एक। यहाँ पे सरफेस वाटर है, नॉर्मल कंडीशंस में ये सरफेस वाटर है। ये हमारा सपोज कर लो ये हमारा ओशन हो गया, ठीक है, छोटा सा ओशन हो गया। ये हमारा सरफेस वाटर है, ये वाला सरफेस वाटर है। इसके नीचे जो हमारी लेयर रहेगी वाटर की, दैट इज सब सरफेस वाटर। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा सब सरफेस वाटर जो होता है वो कोल्ड रहता है। अब बात करते हैं कोल्ड ओशन करंट्स की। तो कोल्ड ओशन करंट जो मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही है। क्यों कर रही है, क्यों? पोल्स पता है हमें, पोल्स क्या है, इज क्लियरली मेड अप ऑफ क्या चीज़, ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स वगैरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर जो वहाँ रहता है वो भी माइनस में ही रहता है। मोस्टली टाइम वहाँ पे ठंड ही रहती है, वहाँ पे पोल्स पे। तो मोस्टली पोल्स पे अगर ठंड रहेगी, पानी जो वहाँ का रहेगा कोल्ड रहेगा, दैट इज बर्फ़ में रहेगा, हम बोल सकते हैं ग्लेशियर्स में रहेगा। पानी ठंडा रहेगा तो वो कोल्ड करंट कहलाएगी, ठीक है, कोल्ड करंट कहलाएगी। और जो ठंडा पानी होगा वो पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो करेगा। सो आई थिंक सो आपको वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स का डाइवर्जन भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किसकी, पैसिफिक की ओशन करंट्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले पैसिफिक की ओशन करंट्स से जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ कि हम ओशन करंट्स को किस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको सिंपल एक टेक्निक बताऊं जिससे हम ओशन करंट्स कहाँ कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और इंडियन ओशन में लर्न कर सकते हैं। मैं वो सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको। सो अगर हम बात करें, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो कॉन्टिनेंट्स है। अभी हम ओशंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक टेक्निक जान रहे हैं जिससे हम करंट्स याद कर सकते हैं। दो ओशंस आ गए हमारे पास, ठीक है। दो ओशंस में ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन आ गया, ठीक है, ये हमारा पोल रीजन आ गया और ये भी हमारा पोल रीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है, डब्ल्यू डब्ल्यू सी, डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ सी एंड यहाँ सी। ये एक टेक्निक है जिससे आप याद रख सकते हो। सी मतलब कोल्ड, वार्म वार्म, वार्म कोल्ड कोल्ड। अब कैसे आता है ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जल्दी जल्दी से। अब क्या होता है हमारे इक्वेटर पे, क्या होता है, इक्वेटोरियल करंट होती है, दैट इज इसको बोलते हैं हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जो यहाँ से बहती है उसको हम बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये इक्वेटर हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है और साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है। जब ये करंट हमारी इक्वेटर से फ्लो करती है किसी भी कॉन्टिनेंट, इसको सपोज कर लो यूरोप है, इसको सपोज कर लो अमेरिका है। यूरोप का जब ईस्ट कोस्ट से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है, कहाँ पे, वेस्ट ऑफ अमेरिका का, सॉरी गलत कर दिया मैंने, दैट इज फ्रॉम वेस्ट ऑफ, कहाँ से, यूरोप से, फ्रॉम ईस्ट ऑफ अमेरिका में जब एक ओशन करंट पहुंचती है। अब सिंपल यहाँ पे इसका क्या होगा, अगर यहाँ पे सिंपल इसको, इस विंड्स को क्या कहा जाएगा, सबसे पहले हमारे पास दो तरह की विंड्स होती है, दैट इज ऑनशोर विंड्स और ऑफशोर विंड्स। अगर हम ऑनशोर विंड्स की बात करें, ये विंड आ रही है, अंदर आ रही है, कहाँ से, वाटर से लैंड पे आ रही है, इसको हम बोलेंगे ऑनशोर विंड्स। और ऑफशोर विंड्स की अगर बात करें, जो विंड कहाँ से, लैंड से अगर वाटर पे जाएगी उसको हम ऑफशोर विंड्स कहेंगे। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, हमारी ऑनशोर विंड्स है। तो जब ऑनशोर विंड सरफेस पे आएगी, ये पानी हमारा इक्वेटर का पानी क्या होगा, गर्म रहेगा। ये पानी गर्म रहेगा तो हमारा यही गर्म जो हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉन्टिनेंट की इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और इस जगह पे शिफ्ट होने से हमारा यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, दैट इज यहाँ पे हमारा कौन सा करंट मिलेगा हमें, दैट इज वार्म करंट मिलेगा। सेम अगर अब क्या होगा, देखिए एक और चीज़ है, दैट इज कॉरियोलिस फोर्स।
अब मैं ये समझाने नहीं लगूंगा, एक सिंपल बताता हूँ कि कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, कॉरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होता है। मैं सिंपल वही समझाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लग गया बहुत लंबा चले जाएगा। कॉरियोलिस फोर्स में क्या होता है, जब कॉरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फेयर में लगती है तो कोई भी जो भी बॉडी है, विंड है, वाटर है, कुछ भी है, वो राइट की तरफ डाइवर्ट होता है। और कॉरियोलिस फोर्स जब साउदर्न हेमिस्फेयर में लगती है तो वो लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल ये चल रही थी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही थी, कहाँ पे डाइवर्ट होगी, राइट के लिए, ये गई राइट के लिए। ठीक है, ये राइट के लिए गई। अब क्या हुआ, जब हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे उसने वार्म कर दिया, उसके बाद ये राइट की तरफ गई 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 गई, यहाँ पे आ गया हमारा W। क्यों? क्योंकि हमारे ओशन से जो वार्म वाटर था वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, कहाँ तक, हमारे यूरोप के नॉर्थ रीजन तक, तो वहाँ पे भी हमें वार्म ओशन करंट मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर आप सबको? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साउदर्न इक्वेटोरियल करंट की। ये नीचे से कहाँ, नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाने के बाद कहाँ पहुँचेगी ये, हमारे अमेरिका में, साउदर्न रीजन में, साउदर्न हेमिस्फेयर पे। यहाँ पे क्या करेगी, ये तो एक ये इसके बाद यहाँ आने के बाद ये डाइवर्ट हो जाएगी, एक तरफ इस तरफ चले जाएगी, एक सिंपल सीधे चले जाएगी। जो लेफ्ट तरफ जाएगी वो यहाँ पे क्या चीज़ देगी, हमें वार्म करंट देगी दोबारा से। ये सिंपल टेक्निक हमने किसकी याद कर ली, वार्म करंट की। अब बात करते हैं हमें जो ठंडी मिलती है, दैट इज़ हमारी कोल्ड करंट है, वो कैसे मिलती है। उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, सिंपल याद रख लो इसको, हमारे पास विंड ड्रिफ्ट्स होती हैं, विंड ड्रिफ्ट्स होती हैं, विंड ड्रिफ्ट्स जो कहाँ ट्रैवल करती हैं, पोल्स की तरफ। ठीक है, ये इसको बोला जाता है नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट, इसको हम बोल सकते हैं साउथ विंड ड्रिफ्ट। ये सिंपल मैं आपको वेस्ट 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 कोल्ड 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 कैसे आया वही समझा रहा हूँ, इसमें इतना डीप जाने में ज़रूरत नहीं था वैसे, बट ठीक है। जो ये अब सिंपल है, विंड ड्रिफ्ट है, कहाँ से हो रही है, पोल पे ऑरिजिनेट हो रही है। अगर पोल पे विंड ड्रिफ्ट ऑरिजिनेट हो रही है, सिंपली है क्या ये, सिंपल सी बात है, ये वेस्टर्लीज है। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं वो सब नहीं समझा रहा। तो ये विंड ड्रिफ्ट है, एक विंड ड्रिफ्ट इसका कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब राइट में डेविएट होता है। मैंने अभी बताया कोरियोलिस फोर्स राइट में गया। ठीक है, अब राइट में जब ये आ रहा है, इधर पे जो भी हमारा रीजन रहेगा वहां पे कोल्ड करंट होगा, क्योंकि नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट पोल रीजन है, तो ओशन का वाटर क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमें ठंडा रीजन मिलेगा, दैट इज कोल्ड करंट मिलेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे क्या हो रहा है, मैंने आपको एक चीज आगे बताई थी कि जहाँ पे करंट की ग्रेड वेलोसिटी हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, वहाँ पे हमें स्ट्रीम मिलती है। तो यहाँ हमें स्ट्रीम मिलेगी, वो मैं आपको जब पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में वहाँ मैं समझा दूंगा कि कैसे होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सेम कुछ ऐसे चलेगी, कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, जो इस ये जो हमारी वेव्स जा रही हैं या करंट्स जा रही हैं, वो ऐसा फ्लो करते करते कोरियोलिस फोर्स से वो इस रीजन में आ पहुंचेगी, और सिंपल यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, कोल्ड करंट मिलेगी। और अगर बात करें ये वाला कोल्ड कहाँ से आया, जो हमारी साउदर्न विंड ड्रिफ्ट रहेगी, हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। साउदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। तो हमारी कुछ विंड्स यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आएगी, वो वाटर को पुश करेगी, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, कोल्ड ओशन करंट मिलेगी। ठीक है, सो आई थिंक सो इतना आज के लिए क्लियर रहेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, उधर पे हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन की ओशन करंट्स के बारे में, और अटलांटिक ओशन की ओशन करंट्स के बारे में। और अगर हमें टाइम मिला तो हम इंडियन ओशन का भी ओशन करंट्स उसमें बात कर लेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।